प्रश्न 3, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ क्रमांक पहला दूसरा, यहाँ दिया हुआ आयताकार क्षेत्र, पहले कॉलम में लंबाई, दूसरे में चौड़ाई, तीसरे में परिमाप और चौथे में क्षेत्रफल। और यहाँ पहले में दिया हुआ है 5 मीटर, ये लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई हमें बताना है, परिमाप भी हमें बताना है। और यहाँ दिया हुआ क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर। पहला, यहाँ पे लंबाई हमें दिया हुआ है बराबर 5 मीटर, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। चूंकि ये जो क्षेत्रफल है यह आयताकार क्षेत्र का है, यानी आयत का क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर हमें दिया हुआ है, 20 वर्ग मीटर। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 20 वर्ग मीटर। अब यहाँ से लंबाई हमें पता है 5 मीटर ये दिया हुआ है, ये यहाँ रख देंगे 5 गुणा में चौड़ाई हमें निकालना है, चौड़ाई को छोड़ देंगे, चौड़ाई के यहाँ पता नहीं है, भरना है, बराबर 20। 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो चौड़ाई बराबर 20 बटे 5, 5 से इसे काट देंगे, 5 चौका 20। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चौड़ाई हमारी आ चुकी है बराबर 4 मीटर। तो यहाँ जो चौड़ाई वाला कॉलम है यहाँ हम भर देंगे 4 मीटर। अब यहाँ परिमाप वाला भरना है, ये आयत का परिमाप है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 2, यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये फार्मूले का है। लंबाई यहाँ पर हमें पता है 5 मीटर, प्लस चौड़ाई हमें निकाला है 4 मीटर, और यहाँ हमने भर भी दिया है लंबाई 5 चौड़ाई 4। तो 5 प्लस 4, इसे हल कर लेंगे 2, 5 4 को जोड़ देंगे, आ गया 9, 2 की 9 में गुणा करेंगे, 2 गुणा 9 यानी कि 9 दूनी 18 मीटर। तो यहाँ हम भर सकते हैं परिमाप वाले कॉलम में 18 मीटर। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे लंबाई का पता नहीं हमें बताना है, चौड़ाई हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर है, परिमाप हमें पता है 480 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल का पता नहीं है। तो सबसे पहले सेकंड वाले में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है चौड़ाई मालूम है 30 सेंटीमीटर और परिमाप भी मालूम है 480 सेंटीमीटर। तो इन्हें हम लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर 30 सेमी, सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और परिमाप हमें पता है परिमाप 480 सेमी। चूंकि ये जो परिमाप है यह आयत का परिमाप है, यहाँ पर ये दिया हुआ है आयताकार क्षेत्र, यानी ये जो परिमाप दिया हुआ है ये आयत का ही परिमाप है। और आयत का परिमाप के लिए फार्मूला होता है, हमने पहले आपको ऊपर यहाँ बता रखा है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480। ये यहाँ भी परिमाप हमें दे रखा है। अब यहाँ से 2 इसके बटे में आ जाएगा, और ये लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पे हम यहाँ 30 लिखेंगे, 30 बराबर 480 बटे 2 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ ये 2 आएगा, ठीक है, और 2 चौका 8, और ये 0 यानी 240।
2 से 480 में भाग देंगे तो 240 आएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लंबाई। 30 का पक्षांतर करेंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 240 पहले से है, 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 210। तो हमारी लंबाई आ गई 210 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी। इसे हम भर देंगे लंबाई वाले कॉलम में, सेकंड क्वेश्चन के सामने 210 सेमी। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं यह आयत का क्षेत्र है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें पता है 210 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी मालूम है 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने अभी निकाला है 210 गुणा में, चौड़ाई यहाँ पर हमें मालूम था 30 दिया था, गुणा कर देंगे 30 और दोनों के गुणा कर लेंगे रफ में। 210 गुणा 30, तो यहाँ से 0 0 0 क्रॉस 3 0 0, 3 कम 3, 3 दूना 6, इनको ऐड कर देंगे 0 0 3 6, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आ गया 6300 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्क्वायरिंग करके, सेमी के बाद स्क्वायरिंग, 6300 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। और यहाँ हम भर देंगे जो है सारणी में 6300 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये सारणी कंप्लीट हो गई। प्रश्न 4, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। कृषि फार्म का मतलब होता है खेत, तो उसका जो खेत है यानी जो कृषि फार्म है वह इस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वह है 240 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह है 110 मीटर और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि ये एरिया पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है आंसर, दिया हुआ है लंबाई बराबर 240 मीटर और चौड़ाई दिया है बराबर 110 मीटर। और हमें क्या करना है? कृषि फार्म का क्षेत्रफल निकालना है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि ये जो कृषि फार्म है यह आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम कर सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई का हमें पता है, लंबाई है 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर, दोनों की हम गुणा कर देंगे। 240 और गुणा में 110, 2 जीरो यहाँ पीछे आ जाएगा, 11 चौक 44 के 4, हासिल में आ गया 4, 11 दूना 22 और 4 इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा 26। तो ये हो गया 26,400 और यहाँ पे इसका आ जाएगा वर्ग मीटर। इस प्रकार से जो इसका क्षेत्रफल आया है वह 26,400 वर्ग मीटर आया है, लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर 1000 वर्ग मीटर, यानी
1 हेक्टेयर 1000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग दे देंगे। 26,400 बटे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट जाएगा और यहाँ पे आ गया हमारे पास 264 बटे 10। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 2.64 हेक्टेयर। ये इसका आंसर है।